बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा जो लीगल पेज है लॉ विद कामरान तारिक, उसमें हमारे जो व्यूज़ कुछ न कुछ जो दोस्त हमारे या कोई लोग जो हैं व्यू कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस लोग बाज़ पुट करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन पहले पुट किया गया था, हमने लास्ट जो एक शॉर्ट लेक्चर अपना डिलीवर किया था, ये शॉर्ट एक वीडियो बनाई थी, वो CPC की से मुतल्लिका बनाई थी। और एक क्वेश्चन था, हमारे व्यूअर ने पूछा था हमसे बज़रिया फ़ोन कि आप दावा अगर दायर करना चाहते हैं तो उसके एसेंशियल्स या उसके जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कैसे दायर किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है, और दावे के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे अहम बात जो सिविल साइड पे जो दावा आपने करना है, देखें दावा की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। अगर आपने सिविल साइड पे दावा करना है तो दावे में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक वकील को एक दावे करने के लिए सबसे पहले जो समझना पड़ती है वो ये है कि आपका क्लाइंट आया है तो आप उसकी बात को मुकम्मल तौर पे गौर से सुने। दावा की दो मेन बॉडीज़ होती हैं। एक मेन बॉडी जो है दावे की या मेन हिस्सा जो है या बड़ा हिस्सा वो फैक्चुअल चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। और ये फैक्चुअल या फैक्ट्स जो हैं ये वो होते हैं जो आपका क्लाइंट आपके सामने अपना केस जो है वो पेश करता है या बताता है, आपसे शेयर करता है कि मेरा ये मसला है, मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्ज़ा कर लिया है, 10 साल से किसी का कब्ज़ा है, फ्राम टाइम टू टाइम वो जिस बंदे ने कब्ज़ा किया मुझे कहता था कि मैं कब्ज़ा छोड़ दूंगा, लेकिन अब बिल्कुल उसने कम्प्लीटली इनकार कर दिया। तो आपने ऐसी सूरत में कैसे दावा ड्राफ्ट करना है, तो उसकी जो बातें हैं वो आपने गौर से सुननी है। उन सारों को आपने तरतीब देना है फैक्चुअल पैराज के अंदर। अब दावे के दो मेन हिस्से हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दावा फैक्चुअल पैराज पे मुश्तमिल है और लीगल पैराज पे मुश्तमिल है। और इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो ये आपने डिटरमिन करनी होती है कि आपने दावा कौन सी अदालत में करना है। जो कानून का बुनियादी असूल है वो ये है कि जो दावा आप करना चाहते हैं सिविल साइड का, वो दावा आपने सबसे लोएस्ट जो बॉटम की जो कोर्ट है, यानी लोएस्ट जुरिस्डिक्शन की जो पहली कोर्ट है। अब लोएस्ट जुरिस्डिक्शन की जो पहली कोर्ट है वो क्या है, उसमें टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन आ जाती है, मॉनेटरी या मालियाती इख्तियार अदालत का आ जाता है, फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन आती है, फिर पार्टीज़ की जुरिस्डिक्शन आती है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। और लोएस्ट कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है या सबसे इब्तदाई जो अदालत है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसको कहते हैं। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मीन कि सबसे पहली इब्तदाई अदालत। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो अदालत है। तो आपके पास एक बंदा दावा लेके आया तो आपने दावा ड्राफ्ट करना है, उसको फैक्चुअल पैराज को तरतीब देना है, फिर लीगल पैराज को तरतीब देना है, फिर कोर्ट जो फर्स्ट इंस्टेंस है, पहली इब्तदाई नौयत की अदालत है, उसमें वो दावा दायर करना होता है। आपने सारी बात उसकी गौर से सुन के उन पैराज को ऐसे तरतीब देना है जैसे मोती परोए होते हैं। आपका दावा यानी माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना परफेक्ट होना चाहिए। और बेसिकली वो सारी लैंग्वेज क्लाइंट की लैंग्वेज होती है, वो इशू जो है वो क्लाइंट का होता है। और एक अच्छा वकील जो है क्लाइंट की बात को गौर से सुनता है और बाज़ का क्लाइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे जाता है जो शायद बज़ाहिर आम लोगों की नज़र में इतनी अहम नहीं होती। तो वकील ने उसी टिप को लेके तो फिर आगे दावा अपनी अकल और फहम के मुताबिक और अपने नॉलेज के मुताबिक ड्राफ्ट करके, तो पहली अदालत जो होती है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसको कहते हैं, उसमें ये दावा दायर किया जाता है। तो कोई किसी भी इशू पे, प्रॉपर्टी का इशू है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है, लेन देन का इशू है, लेन देन के इशू में जब मालियाती जुरिस्डिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास दावा दायर करने के लिए जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के वकील को ऑप्शन होती है कि वो उसकी मालियत कितनी फिक्स करना चाहता है, दावे की नौयत क्या है। मसलन दावा की मुख्तलिफ नौयत हैं, वो जो हम अगले अपने लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है वो आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि वो कितनी नौयत के दावा जात आप कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे फ़िलहाल समझ लें कि दावे की दो मेन पोर्शंस होते हैं, एक फैक्चुअल पैराज का और एक लीगल पैराज का। इन दोनों को मिला के फिर आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर जो है वो दावा दायर करना होता है। फिर पार्टीज़ का जो ऊपर टाइटल है पार्टीज़ का काम करना होता है, दावे का फॉर्म किया है वो सारा आपने देखना होता है, फिर दावा किस नौयत का आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको फिर थोड़ा सा मज़ीद इसमें ऐड करेंगे कि दावा जो है किस नौयत का आप कर सकते हैं।